Good evening students. Now today I will start a new chapter, a new topic, that is magnetic effect of electric current. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में फाइनली हम लोग मोटर और जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको भी देखेंगे। बट फर्स्टली आज हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हम लोग पीछे ये आपका कह सकते हैं बैक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग फिर से थोड़ा रिवैक कर लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्टली आई विल स्टार्ट। व्हाट इज मैग्नेट? किस ऑब्जेक्ट को, किस मटेरियल को हम लोग मैग्नेट कहेंगे? तो सिंपली आप कह सकते हो अ पीस ऑफ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस लाइक निकेल, क्रोमियम एक्सेट्रा इज नोन एज अ मैग्नेट। यानी कि वैसा सब्सटेंस जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे वो क्या कहलाएगा? मैग्नेट कहलाएगा। अब अगर हम थोड़ा देखें टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो पहला हो जाएगा नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, एंड सेकेंड इज मैन-मेड और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल सिर्फ दो होगा, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट इसको हम टेम्पोररी मैग्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पोररी मैग्नेट। तो पहले ये समझ लीजिए नेचुरल मैग्नेट क्या है। तो वैसा मैग्नेट जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो नेचर में प्रेजेंट है, जो सैंड्स में, रॉक्स में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। और इसमें एक स्टोरी भी है। मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? तो क्लास 6 में पढ़े भी हैं कि इजिप्ट में एक छोटा मोटा प्लेस था, स्टेट था, मैग्नीसिया, जहाँ किंग जो थे उनका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू था, यानी कि साइंस में उनका अच्छा नॉलेज था और इसमें उनका इंटरेस्ट भी था। तो वहाँ का जो शेफर्ड था, गडेरिया था, वो क्या करता था, वो हिलीज एरिया में जाके वहाँ का जो गांव के लोगों का या फिर टाउन के लोगों का जो भेड़ था, बकरी था, शिप्स था, उसको क्या करता था, जाके ग्रेजिंग करवाता था, चराता था। एक बार क्या हुआ कि वो जब हाइट वाले एरियाज पे था तो उसका जो स्टिक था उसके लोअर और अपर पार्ट में क्या था, आयरन का टिप लगा हुआ था। उसको मूव करवाते हुए, गाना वगैरह गाते हुए जा रहा होगा सिंपली, और एट रैंडम क्या होता है, उसका स्टिक हाथ से छूट के गिर जाता है स्टोन पे। अब जो उसको खींचना चाहता है तो क्या होता है, उस वहाँ पे वो स्टोन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो वो शेफर्ड को क्या लगा कि हो सकता है इसमें भूत वगैरह है और वो हमको अपनी ओर खींच रहा है, और वो डर से भाग गया। फिर जब ये इंफॉर्मेशन सिर्फ किंग के पास गया तो किंग को लगा क्या बात है। वो क्या किया, सारा जो भी एनिमल्स वो ग्रेजिंग करने के लिए गया था उसको वहीं छोड़ के भाग निकला। अब जब किंग उसको बुलाया, इस प्लेस पे जब लेके गए तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि उसका स्टिक वहाँ पे गिरा हुआ था। उसको जो खींचे फिर उसमें अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन जब किंग अपना ज्वेलरी जो बना हुआ था गोल्ड का, उसको जब नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि यह एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और चूंकि यह मैग्नीशियम में खोजा गया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मैग्नेट। ओके, और भी कॉन्सेप्ट है मैग्नीशिया। जो मैग्नेट मीन्स जो क्या आपका किसी रॉक्स में मिले तो वो मैग्नेट कहलाएगा। तो बहुत सारे इसमें आइडियाज हैं। बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम में पता किया गया, जिसका नाम क्या रख दिया गया? मैग्नेट रख दिया गया। इसका यूज चाइना में लोग करते थे चैरियट में अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी मैग्नेट से। अब नेचुरल मैग्नेट के होते हुए आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का जरूरत क्या पड़ा? तो फर्स्टली आप जान लो कि जो नेचुरल मैग्नेट है उसका पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कॉमर्शियल वे में यूज करने के लिए नेचुरल मैग्नेट का यूज नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ से आया है? नेचुरल मैग्नेट से आया। नेचुरल मैग्नेट को देखते हुए क्या किए हम लोग, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जिसका पावर ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग कॉमर्शियली हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इसमें फिर दो टाइप हो गया, परमानेंट मैग्नेट और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट।
क्या करेंगे, जब आयरन को हम लोग लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया। यानी कि किसी भी आयरन को अगर हम लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, वहाँ पे उसको मोशन में रखें, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को गेन कर लेगा और वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इसमें हम लोग जनरली हार्ड मैग्नेट का यूज करते हैं। ओके, ये देर से मैग्नेटाइज होगा लेकिन लॉन्ग टाइम तक इसका मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा। सेकेंडली है इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। यहाँ पे चैप्टर ही है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट क्यों बोले, सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, चैप्टर हमारा यही है, यही हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या हो गया कि जब किसी कंडक्टर में या करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट पास करेगा तो उसके सराउंडिंग एरिया में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जब करंट पास करता है किसी कंडक्टर में तो उसके सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास होगा तो सराउंडिंग एरिया में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब तक किसी करंट कंडक्टर में अगर क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, करंट पास करे, करंट फ्लो करे, तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जैसे ही करंट पास करना बंद होगा, इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी शो नहीं करेगा। तो चूंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वो क्या है, करंट डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेगा। इसी से क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंटली इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है फ्री चार्जेस पे, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके, तो अब क्या है कि मैग्नेट क्या हम लोग पढ़ लिए, अब आगे हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है वो भी हम लोग जान गए। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोल्स क्या होता है। व्हाट इज पोल, व्हाट इज मैग्नेटिक पोल। तो किसी भी मैग्नेट में दो पोल होता है, कौन कौन, पहला हो जाएगा नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और साउथ पोल को कैपिटल एस से। तो कोई भी मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसमें दो पोल्स होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। प्रॉपर्टी क्या है पोल्स का, लाइक पोल्स आर रिपेल्ड टू ईच अदर। यानी कि दो अलग अलग मैग्नेट लिए हैं, दोनों का अगर सेम पोल सेम डायरेक्शन में है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर दो मैग्नेट का अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के सामने में प्लेस करेंगे तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी चार्जेस का था वही प्रॉपर्टी मैग्नेटिक पोल्स का भी है। क्या, लाइक पोल्स आर रिपेल्ड टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि दो अलग अलग मैग्नेट लें और दोनों मैग्नेट का सेम पोल सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग मैग्नेट का अपोजिट पोल्स को सेम डायरेक्शन में रखें एक दूसरे के अपोजिट में, तो क्या होगा, वो दोनों में अट्रैक्शन होगा। क्लियर है। यानी कि मान लीजिए एक बार मैग्नेट लिए हुए हैं, इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, दूसरे का भी नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन अगर इसका इधर नॉर्थ है, इधर इसका साउथ हो, तो उस केसेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। यानी कि दो अलग अलग मैग्नेट का ऑपोजिट पोल्स को अगर हम आमने सामने रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दोनों का सेम पोल अगर आमने सामने रखेंगे तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ मैग्नेट एज अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज। शेप के अनुसार मैग्नेट कितना तरह का होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट, ये हम क्या बता रहे हैं आपको,
कि जो अलग अलग शेप देते हैं मैग्नेट को, फिर हो सकता है हॉर्सशू मैग्नेट, इसी को हम लोग बोलते हैं यू शेप मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, ड्रम बेल शेप्ड मैग्नेट, फिर हो जाएगा सर्कुलर डिस्क शेप्ड मैग्नेट। इससे ये पता चल रहा है कि मैग्नेट को हम लोग अलग अलग शेप में उसको तैयार कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस शेप को उसको दिए हुए हैं। तो आज बेसिकली कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे, व्हाट इज मैग्नेट, फिर देखे हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो क्या बताया नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या हो गया, पहला हो गया परमानेंट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम लोग उसके बाद क्या देखे कि किसको बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसको बोलेंगे मैग्नेट। तो जो मैग्नेट किस सब्सटेंस को अगर अट्रैक्ट करता है वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल क्या हो गया इसका, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, एक्सेट्रा। फिर हम लोग देखे टाइप्स ऑफ मैग्नेट एज अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज। जैसे जिस शेप में हम बनाना चाहें, बार मैग्नेट हो गया, ड्रम्बेल शेप हो गया, यू शेप हो गया, अलग अलग शेप में मैग्नेट को लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, फिर अर्थ में भी क्या मैग्नेटिज्म होता है या नहीं, अगर होता है तो उसका पोल्स किस डायरेक्शन में है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने बेसिकली ये जाना कि मैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और पोल्स क्या है, पोल्स का प्रॉपर्टी क्या है। तो क्या बताया मैंने पोल्स का प्रॉपर्टी, कोई भी मैग्नेटिक पोल्स का प्रॉपर्टी क्या है, लाइक पोल्स आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो आज के टॉपिक में अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मेरे यूट्यूब चैनल हो गया KK Edu, इसके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अच्छा से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम लगे तो मैसेज करें। ओके, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल सके। और हाँ, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के या फिर जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको मैं गूगल मीट का लिंक दूंगा। उसमें सारे चैप्टर्स का जो भी डाउट होगा 1 बाय 1 आप मैसेज कीजिएगा या फिर आप बोलिएगा, उसको मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। तो पहले मैं वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, वो सारे कंटेंट को आप बार बार देखिए, समझिए उसको। उसके बाद लास्टली जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको 2 या 3 क्लास दूंगा गूगल मीट का, जिससे आपका जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।